किसानों को ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मंसूबा। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज। कुंडाई और शापू में इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब और आर्मी चीफ की शिरकत। मरियम नवाज कहती हैं चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। मंसूबा किसानों की तरक्की के नए सफ़र का आगाज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज मुल्क की मौशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। पाँच अक्टूबर को जलाओ घेराव और तशद्दुद का केस। पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्जिमान कसूरवार करार। अदालत ने 1-1 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, बैकडोर राबतों का इल्म नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ मुतादिद बार कह चुके वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद खुश आइंद है, कौम ऐसा ही चाहती है। नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का अगवा के बाद कत्ल। कराची पुलिस ने मुल्जिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। छापा मारने वाली टीम के खिलाफ FIR का हुक्म भी चैलेंज। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का कहना है कि पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमे का हुक्म समझ से बालातर। तफ्तीश शुरू होने से पहले मुल्जिम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुस्तफ़ा को लड़की के मामले पर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम शराज ने सच उगल दिया। अरमगान ने लोहे के रॉड से 3 घंटे तशद्दुद किया। दरीजी के करीब मुस्तफ़ा जिंदा था, फिर अरमगान ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जली हुई गाड़ी का फॉरेंसिक कराया जा रहा है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मकतूल मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला, आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। चंद दिहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। दौरा चीन के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में ज़ायरीन की वैन हादसे का शिकार। 6 अफराद जाम बहक, 10 जख्मी। ज़ायरीन का ताल्लुक पंजाब से था। कसूर में मिनी ट्रक बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गया। 2 अफराद जाम बहक, मुतादिद मजदूर जख्मी। कराची में आज से 13 अप्रैल तक दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दाखिले की इजाजत। हैवी ट्रैफिक के लिए 3 रूट्स भी मुख्तस। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला आज शेड्यूल। हमास ने 3 इसराइलियों के नाम जारी कर दिए। 1 अमरीकी और 1 रूसी शहरी भी शामिल। सेहूनी जेलों से 333 फलस्तीनियों को आज़ादी मिलेगी। और चोलिस्तान जीप रैली का तीसरा रोज। 216 किलोमीटर का ऊंचा नीचा दुश्वार गुजार ट्रैक। स्टॉक और खवातीन कैटेगरी का मरहला जारी। फाइनल इतवार को होगा। 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव और तशद्दुद का केस। पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्जिमान कसूरवार करार। अदालत ने 1-1 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, बैकडोर राबतों का इल्म नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ मुतादिद बार कह चुके वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद खुश आइंद है, कौम ऐसा ही चाहती है। नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का अगवा के बाद कत्ल। कराची पुलिस ने मुल्जिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। छापा मारने वाली टीम के खिलाफ FIR का हुक्म भी चैलेंज। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का कहना है कि पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमे का हुक्म समझ से बालातर। तफ्तीश शुरू होने से पहले मुल्जिम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुस्तफ़ा को लड़की के मामले पर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम शराज ने सच उगल दिया। अरमगान ने लोहे के रॉड से 3 घंटे तशद्दुद किया। दरीजी के करीब मुस्तफ़ा जिंदा था,
फिर अरमगान ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जली हुई गाड़ी का फॉरेंसिक कराया जा रहा है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मकतूल मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला, आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। चंद दिहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। दौरा चीन के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू, कहा चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में ज़ायरीन की वैन हादसे का शिकार, 6 अफराद जाम बहक 10 जख्मी। ज़ायरीन का ताल्लुक पंजाब से था। कसूर में मिनी ट्रक बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गया, 2 अफराद जाम बहक, मुतादिद मजदूर जख्मी। कराची में आज से 13 अप्रैल तक दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दाखिले की इजाजत। हैवी ट्रैफिक के लिए 3 रूट्स भी मुख्तस। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला आज शेड्यूल। हमास ने 3 इसराइलियों के नाम जारी कर दिए, एक अमरीकी और एक रूसी शहरी भी शामिल। सेहूनी जेलों से 333 फलस्तीनियों को आज़ादी मिलेगी। और चोलिस्तान जीप रैली का तीसरा रोज, 216 किलोमीटर का ऊंचा नीचा दुश्वार गुजार ट्रैक, स्टॉक और खवातीन कैटेगरी का मरहला जारी। फाइनल इतवार को होगा। 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव और तशद्दुद का केस, पुलिस ने रिपोर्ट लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा समेत 7 मुल्जिमान कसूरवार करार। अदालत ने 1-1 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानतें मंजूर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, बैकडोर राबतों का इल्म नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ मुतादिद बार कह चुके वो किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद खुश आइंद है, कौम ऐसा ही चाहती है। नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का अगवा के बाद कत्ल, कराची पुलिस ने मुल्जिम अरमगान के रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। छापा मारने वाली टीम के खिलाफ FIR का हुक्म भी चैलेंज। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध का कहना है कि पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमे का हुक्म समझ से बालातर। तफ्तीश शुरू होने से पहले मुल्जिम को जेल भेजना इंसाफ के खिलाफ है। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। मुस्तफ़ा को लड़की के मामले पर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम शराज ने सच उगल दिया। अरमगान ने लोहे के रॉड से 3 घंटे तशद्दुद किया। दरीजी के करीब मुस्तफ़ा जिंदा था, फिर अरमगान ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। जली हुई गाड़ी का फॉरेंसिक कराया जा रहा है। DIG CIA मुक़द्दस हैदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मकतूल मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला, आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला से कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। चंद दिहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मुस्बत कदम है। दौरा चीन के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू, कहा चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। नवाब शाह की तहसील काजी अहमद में ज़ायरीन की वैन हादसे का शिकार, 6 अफराद जाम बहक 10 जख्मी। ज़ायरीन का ताल्लुक पंजाब से था। कसूर में मिनी ट्रक बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से टकरा गया, 2 अफराद जाम बहक, मुतादिद मजदूर जख्मी। कराची में आज से 13 अप्रैल तक दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक दाखिले की इजाजत। हैवी ट्रैफिक के लिए 3 रूट्स भी मुख्तस। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का छठा मरहला आज शेड्यूल। हमास ने 3 इसराइलियों के नाम जारी कर दिए, एक अमरीकी और एक रूसी शहरी भी शामिल।
सहूनी जेलों से 333 फलस्तीनियों को आज़ादी मिलेगी। और चोलिस्तान जीप रैली का तीसरा रोल 216 किलोमीटर का ऊंचा नीचा दुश्वार गुजार ट्रैक, स्टॉक और खवातीन कैटेगरी का मरहला जारी, फाइनल इतवार को होगा।